दोस्तों, करनाल इंटरनेशनल स्कूल की अगर बात करूं तो पहले साल में ही अपनी सफलता के झंडे जो है वो गाड़ दिए हैं। एक ऐसे स्कूल में आपको लेकर आया हूं जहां पर बच्चे सुबह हवन भी करते हैं, गीता के श्लोक भी पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा स्कूल है जहां पर अगर बात की जाए, आजकल बच्चे संस्कार भूल रहे हैं, लेकिन यहां पर पढ़ाई के साथ साथ आपको संस्कार भी जो है बच्चों को दिए जाते हैं। सर, क्या कहेंगे? आज बड़े लड्डू बांटे जा रहे हैं और क्या कहेंगे, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं, बच्चों को अगर बात करूं अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है और पढ़ाई में तो मैंने देख लिया आप पहले साल में ही जो है सफलता के झंडे गाड़े हैं। ये करनाल इंटरनेशनल स्कूल का पहला रिजल्ट है। बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आए हैं। जितनी हमारी उम्मीद थी उससे ज़्यादा बच्चे रिजल्ट लेकर आए हैं। 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। और सबसे अच्छी बात है ना, हंसते खेलते। ये इनको फ़ोन ये सिर्फ हफ्ते में एक बार करते हैं 40 मिनट के लिए, वो भी टेलीफोन है, और 2 ही फ़ोन डायल कर सकते हैं, मम्मी और पापा का। और खुश रहते हैं। इनको ऐसा नहीं घर की भी याद आती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक एक दो दो बच्चे हैं पेरेंट्स के, और हमें पूरी धरोहर उन्होंने सौंप दी है। तो मैं भी नाइट विजिट करता हूँ। कर्नल साहब का घर यहाँ पर ही है, दिन रात बच्चों के साथ ही रहते हैं। टीचर्स हमारे ये सारे खड़े हैं, कोई आईआईटी से, कोई एनआईटी से। ये बच्चों के साथ रहते हैं रात के 12 बजे तक। हमारे बच्चे सुबह उठ रहे हैं, हमारे बच्चे हवन भी कर रहे हैं, डेली 1 घंटा खेल भी रहे हैं। अगर कल आईआईटी का एग्जाम है या बोर्ड का एग्जाम है, आज भी बच्चा खेलता जरूर है। हष्ट पुष्ट है, हेल्दी माइंड है, और अच्छा क्वालिफाई करते जा रहे हैं। क्या घोल के पिलाते हो बच्चों को? आज के टाइम में तो बच्चे बिना मोबाइल के मैं कहता हूं 20 मिनट नहीं रह पाते, और आप कहते हैं कि फोन यूज ही नहीं करते हफ्ते में एक बार, वो भी कीपैड का फोन यूज करते हैं हफ्ते में एक बार। सर, आप याद होगा, आपके ऐसे पिछले 3 बच्चों का वीडियो वायरल हुई थी जो 16 मिलियंस गई थी, जिनको आईफोन दिए थे। उन्होंने बताया भी था आपको कि क्लास 5th से उन्होंने फोन यूज नहीं किया, और उनको उसके बाद उनको आईफोन मिले। बच्चे एम्स में गए, आईआईटी में गए। सर, कुछ घोल के नहीं पिला रहे, सिर्फ मोटिवेशन है। बच्चों को प्रेम मोहब्बत से हम लोग रख रहे हैं, बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं। और आए दिन बच्चे किसी आईएएस से मिलते हैं, कभी एसपी से मिलते हैं, किसी ऑफिसर से मिलते हैं। इनमें लगातार माहौल ही ऐसा हो गया है। तो जब माहौल बढ़िया है तो बच्चे भी अच्छा करेंगे। सर, 6 से लेकर 12th क्लास तक यहाँ पर बच्चे आते हैं। क्या कहेंगे, आप सिर्फ स्टडी के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, या फिर जो एग्जाम्स की जो दूसरे एग्जाम्स हैं? सर, हम तो जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि बच्चे आगे अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। ये एग्जाम ही थोड़ा ना, क्योंकि किसी एग्जाम में नंबर कम आए तो जिंदगी झंड हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे बच्चे ओवरऑल, अब इसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, आप देखोगे सबके चेहरे पे खुशी है। इनमें ना राष्ट्रीयता की भावना है, एक दूसरे को भाई समझते हैं। अगर किसी के एक के नंबर जा रहे हैं, दूसरे को खुशी हो रही है, ये भावनाएं भरते हैं। सर के मोटिवेशन हमेशा ये रहते हैं कर्नल साहब के, कि भाई तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म सैकड़ों जिंदगी संवारने के लिए होता है। इन बच्चों में कूट कूट के भरा जाता है ये सारी चीजें। और आप देखिए ना, आपने गीता के श्लोक सुने, 18 गीता के श्लोक याद है, किसी बच्चों को आधी गीता याद है। और साथ साथ में एआई की क्लासेस हो रही हैं। 6 से लेकर 10 तक हम लोग एआई इस लेवल पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, ताकि ये स्किलफुल हों। इनको कैसे यूज करना, हमारे बच्चे चैट जीपीटी गीता बना रहे हैं, तो इस लेवल पर काम चल रहा है। सर देखिए, बड़ी बात है दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर देशभक्ति की भावना उनके अंदर आती है, अध्यात्म की भावना उनके अंदर आती है, और बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते। कर्नल सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पहले साल का जो रिजल्ट आया है उसमें जो झंडे गाड़े हैं सफलता के करनाल इंटरनेशनल स्कूल ने, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों ने हमारा सबकी मान सम्मान इज्जत इन बच्चों ने रखी है, और हमारे करनाल इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत फोकस बच्चे हैं। 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे कॉम्पिटिशन्स की यहाँ पे तैयारी करते हैं, और तैयारी इस तरीके से चलती है कि ना किसी किस्म का तनाव, कोई टेंशन नहीं। और ये जो आजकल के मॉडर्न शब्द आ गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, जिनको हम आसपास में भी नहीं आने देते, ये बच्चे उन सब से कोसों दूर है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, रेगुलरली काम करते हैं, और इनके टीचर्स जो हैं वो दिन रात इन बच्चों के साथ में लगे रहते हैं, और बच्चे बहुत सहयोग देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चा सहयोग नहीं देगा तो फिर हमारी सारी की सारी मेहनत वो बेकार चली जाती है। पेरेंट्स की तरफ से बहुत सहयोग है। 12 स्टेट्स के बच्चे हैं और आपस के बीच में बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। और आज जैसे जितेंद्र जी ने भी आपको बताया कि भाई कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए, कुछ के शायद नहीं भी आए होंगे, लेकिन आपस में ऐसा ब्रदरहुड है कि एक दूसरे के लिए खुश होने वाले बच्चे हैं। रिजल्ट कैसा आया है? अगर रिजल्ट की प्रॉपर बात की जाए, कितने बच्चों ने 99 प्लस
लिए हैं, कितने बच्चों ने 95 प्लस? हमारे यहाँ से 6 बच्चे जो हैं उनके 99 परसेंटाइल एंड अबव आए हैं, जिसमें से 99.87% जो है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके अलावा हमारे अपने 15 बच्चे हैं जिनके 95 एंड अबव परसेंटाइल के ऊपर हैं, और 22 बच्चे हैं जिनके 90 एंड अबव परसेंटाइल के ऊपर हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है, कहा जाता है कि परसेंटेज के पीछे मत भागिए, उसमें बच्चे जो है फंस कर रह जाते हैं कई बार, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बच्चों पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मतलब इस प्रकार का डिप्रेशन जो अभी आप भी बोल रहे थे, ऐसा कुछ देखने को मिली नहीं। वो उसका कारण ये है कि बच्चे एग्जाम्स की तैयारी तो देखो, अब जो बच्चा 12th में है 12th की पढ़ाई तो करेगा, एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस इन बच्चों में अपना है कि इनको पता है कि इन्होंने जिंदगी, इनको मेहनत करने की आदत डल चुकी है, और ये जो बच्चा मेहनत करने के लिए जिसको आदत आप पड़ जाती है वो अपना जिंदगी में करियर बना जाता है, और इन बच्चे को किसी को करियर के बारे में चिंता नहीं है, इन्होंने जो ठान लिया इन्होंने कर देना है। इस तरीके के एटीट्यूड के बच्चे हैं ये। देखिए, आर्मी का जो सिस्टम है वो यहाँ पर भी लागू है, क्योंकि कर्नल साहब बड़े ही, अगर बात की जाए तो फिर रूल जब आएंगे आर्मी के तो ऐसे ही होगा। जितेंद्र सर, देखिए बड़े स्कूल हैं, जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, और आप लोगों के काफी स्कूल भी हो चुके हैं, क्या डिफरेंस क्या है जो बच्चे को क्यों आपके पास पेरेंट्स लेकर आए, क्यों यहाँ पर एडमिट? देखो, वो तो आपको बच्चे से बात करके ही मालूम चल जाएगा। हम क्या है कि अध्यात्म के साथ मॉडर्न एजुकेशन लेके चल रहे हैं, जैसे सर ने बताया भी होगा। यहाँ बच्चे गीता भी पढ़ रहे हैं, यहाँ बच्चे एआई की क्लासेस भी कर रहे हैं, और देखो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है। जैसे पहले ही मैंने बताया, हम खाली किसी एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहे, हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार करते हैं। सर हमेशा बोलते हैं कि भाई हमारे हमारे 2 लेयर हैं। पहली लेयर होती है कि हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन, अगर हमारे कर्मों से वो खुश हैं। दूसरी लेयर होती है हमारे दोस्त, और जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर वो हमसे हैप्पी हैं तो समझो कि दुनिया में भगवान भी खुश है, सारे खुश हैं। तो सर, आपसे एक सवाल है, मोबाइल कितना चलाते हैं बच्चे कैंपस में? मोबाइल जो है इस कैंपस के बीच में बिल्कुल परमिटेड नहीं है। बच्चे को किसी भी किस्म से हम स्क्रीन के पास में नहीं जाने देते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वहाँ पे कमी भी कुछ नहीं है। स्मार्ट क्लास बोर्ड्स, क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, लेकिन बच्चों को किसी को भी मोबाइल की परमिशन नहीं है, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के पास नहीं है, और यही कारण है कि बच्चे किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, इसी से मैं दूर एक हैं। चीज देख रहा था कि जो पूरे कैंपस का जो फोकस है, मैंने रूम विजिट किया जहां सारे कैमरों का पूरा फोकस रहता है, चप्पे चप्पे पर नजर रहती है, क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक प्रॉपर सेंट्रल कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे की पूरी मॉनिटरिंग होती है। स्कूल के बीच में तकरीबन 300 के आसपास में कैमरास लगे हुए हैं, और वो बच्चों की सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं, और तकरीबन वहाँ से सारी की सारी बच्चों की मॉनिटरिंग भी रहती है। देखिए, बच्चे जब मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम जरूर मिलता है, और देखिए बेटा काफी मुस्कुरा रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, जिस प्रकार से टॉप किया। क्या कहेंगे अगर बात की जाए करनाल इंटरनेशनल स्कूल की? सबसे पहले अपना नाम बताएं, कितने परसेंटाइल आए आपकी आए? जय हिंद। मेरा नाम शिवांशु कुमार है। मैंने जेईई मेंस में 99.79 परसेंटाइल स्कोर करा है। मेरे कहाँ से इस हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ बिहार से हैं? जी। तो इतनी दूर से यहाँ आकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर वालों की याद नहीं आती? यहाँ स्कूल में रहते रहते हमारे टीचर्स और वार्डन्स के बीच में हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें घर वालों की कमी हो रही है। हमें इतना लाड प्यार और दुलार और समय समय पे डांटा भी जाता है। हमारी अगर हम गलती करें तो हमारी पिटाई भी हो जाती है। तो हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी जाती। जो पिटाई वहां होनी थी, जो डांट वहां मिलनी थी, यहाँ भी मिल रही है? जी मिल रही है। जी। क्या कहेंगे, मोबाइल कितनी देर चलाते हैं ये भी बताइए? मोबाइल सर, हमारी स्कूल में मोबाइल अलाउड ही नहीं है। हमें मतलब घर पे बात करने को सिर्फ संडे को 40 मिनट मिलती है, वो भी हम टेलीफोन से बात करते हैं। हम स्मार्टफोन से बिल्कुल दूर हैं। मतलब अगर जैसे हम छुट्टियों में घर जाते हैं तो हमारी स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है। हम घर पे दिन भर पड़े पड़े स्मार्टफोन ही चलाते हैं। तो हम बहुत थैंकफुल हैं स्कूल का कि हमें इस मोबाइल से बहुत दूर रख रखा है, जिस वजह से हम पढ़ाई में अपना ध्यान लगा पाते हैं। क्या नुकसान मानते हो आपकी, जो अगर स्मार्टफोन आपके हाथ में होता, आज जितने परसेंट आपने लिए, क्या ये आ पाते? मेरे को ये लगता है कि अगर फ़ोन मेरे हाथों में होता तो मैं शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मैं अभी दिन में 11 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं शायद वो 4-5 घंटे ही पढ़ पाता। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है कि मैं स्कूल में फ़ोन से दूर हूँ।
क्या कहेंगे यहाँ पर हवन भी होता है, गीता के श्लोक भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अध्यात्म से भी बच्चों को जोड़ा जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं। हमारे भारत देश की संस्कृति जो है वो हमारे को सिखाई जा रही है। आजकल ये संस्कृति पूरे देश में लगभग ऐसा सा हो गया है कि सभी भूल चुके हैं। तो हमें यहाँ सांस्कृतिक तरीके से हमारे को अध्यात्म से भी जोड़ा जा रहा है, हमारे को शिक्षा भी दी जा रही है, हमारे को अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराई जा रही है। तो ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हमें एक संपूर्ण तरीके से एक जीवन जीने के लिए तैयार करा जा रहा है। हमें किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करा जा रहा है, हमारे को जीवन जीने के लिए तैयार करा जा रहा है। बड़ी बात है, देखिए और भी बच्चे हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आप हैं और कितने परसेंट आए? मेरा नाम अग्निवेश है, मैं गया बिहार से हूँ। मेरा परसेंटाइल 99 आया। और जैसे बता रहे थे, फ़ोन से तो हमें दूर ही रखा जाता है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का कोई फैक्टर नहीं होता हमारे बीच। रोज़ खेलते भी हैं, कभी किसी की चिंता नहीं आती है और टीचर का फुल सपोर्ट है। जब एग्जाम्स का टाइम आता है, कब थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है अगर बात की जाए, टेंशन थोड़ी बहुत कुछ होता है? वो कभी नहीं होता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है साल भर तो वो नहीं आता फिर तो। नहीं आता। मोबाइल फ़ोन भी चला लेते नहीं। जैसा मना है यहाँ पे चलाने का हिम्मत भी ना होती हो तो नहीं है। नहीं होती, मन करता है? ना, दूर रहते हैं वो तो आदत भी नहीं है क्या मन करता है, पढ़ने का? पढ़ने का। सिर्फ पढ़ाई। हाँ। तो बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है, कितने परसेंट आए? जय हिंद सर, मेरा नाम अभिनव है। मेरा जेईई मेंस में परसेंटाइल 98.7 आया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमें फ़ोन से दूर रखा गया है, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प के कारण ही हमारा इतना अच्छा स्कोर आ पाया है। और वैसे भी अगर हमारा कुछ खेलने का मन करता है तो हमें ग्राउंड टाइम तो मिलता ही है, उसमें हम जी भर के खेलते हैं और साथ साथ हमारी अच्छे से पढ़ाई भी चलती है और मैस में खाना भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे सब कुछ पेरेंट्स की याद आती है? पेरेंट्स की यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं आती है, जैसे क्योंकि हमें हफ्ते में एक बार कॉलिंग के लिए भी मिल जाता है। बाकी टीचर्स का सपोर्ट इतना है कि हमें पेरेंट्स की याद तो आने नहीं देते ही नहीं टीचर्स। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश और मैं यूपी से हूँ और ये मेरा 98.9 परसेंटाइल है जी। यहाँ के टीचर जो है बहुत सपोर्टिव है और यहाँ के टीचर हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। रात के 11 बजे तक वो हमारे टीचर रहते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए हमारे ग्राउंड टाइम मिलते हैं, हमें खाने के लिए अच्छे खाना मिलते हैं और रहने का बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो पिटाई भी हो जाती है कभी-कभी? हाँ, कभी कभी हो जाती है। अगर गलत होते हैं तो पिटाई हो जाती है। और मोबाइल फ़ोन अकेले चलाते हैं, सारे बच्चे चलाते हैं? मोबाइल फ़ोन यहाँ किसी को अलाउड ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमें बस हफ्ते में एक दिन 40 मिनट के लिए टेलीफोन मिलते हैं जिससे हम घर पे कॉल कर सकते हैं 2 नंबर पे, बस उतना ही है हमारे पास। पेरेंट्स की याद नहीं आती? नहीं, पेरेंट्स की याद नहीं आती। दोस्तों देखिए, बड़ी दूर-दूर से बच्चे यहाँ पर हैं, बड़ी दूर-दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बच्चे इतनी दूर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर बात करें पूरे देश के बच्चों की, तो बहुत सारा अगर टाइम अब आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया पर और एंड्रॉयड फ़ोन चला कर जो है वो ख़राब कर देते हैं। लेकिन करनाल इंटरनेशनल स्कूल की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ, यहाँ पर बच्चों को स्मार्टफ़ोन अलाउड ही नहीं है और बच्चे सिर्फ पूरा फोकस जो है वो स्टडी पर रखते हैं और जिस प्रकार से रिजल्ट जो देखने को मिला वो बड़ी बात है। हवन यज्ञ यहाँ पर होते हैं और गीता के श्लोक यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं। जो संस्कार आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं, वो संस्कार यहाँ पर बच्चों को दिए जाते हैं। करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो अपने आप में एक ब्रांड अब बनता जा रहा है। जेनसिस की फैकल्टी यहाँ पर होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्कूल को काफ़ी यूनिक बनाती हैं। अपील करूंगा वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।